वो पुलिस, आर्मी और भगवान भी नहीं, जरूरत नहीं पड़ेगी इंसानों को। इंसान इतना मजबूत है खुद ब खुद अपनी सोच में। भारत एक सोच, मैं अभी एक चीज़ पे थिंक कर रहा हूँ, भारत एक सोच। पंडित नेहरू जी ने भारत एक खोज बताया था, उसमें ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल, बेसिकली सारे रूट्स के सारे रास्तों को आपने जाना। अब हम सभी लोगों को यह जानना है कि मानव जीवन किस प्रकार सरल तरीके से उस सत्य को जानेगा जो कहीं पंडितों के पास है, कहीं फादर के पास है, कहीं मिशनरियों के पास में है। वो हम कैसे उतारेंगे अपने जीवन में, कैसे एग्जाम्पल चलना कैसे। बहुत सारे लड़के चलते हैं जो पवित्र स्थल है उस पर गाली गलौज करते हैं। सही बात। जहाँ खाने का स्थान नहीं वहाँ खाना खाते हैं, जहाँ पेशाब नहीं करने का वहाँ पेशाब करते हैं। हम मना कुछ नहीं करते। अभी यंग जनरेशन क्या करे, यंग जनरेशन ये सीखे कि सभी धर्मावलंबियों के, सभी धर्मगुरुओं के साथ साथ सभी अभिभावकों और सभी शिक्षकों के साथ साथ सभी नागरिकों का ये परम कर्तव्य होता है कि हम सभी लोग इस पीढ़ी को बचाने के लिए, जिस ये उम्र के बच्चे हैं, इनके लिए हम काम करें। हम बुजुर्गों को ना कहें कि नहीं वो बुजुर्ग गलत था, उसने गलत किया, वो गलत, इस पर नहीं जाए। युवा पीढ़ी कैसे संभलेगी। मैं एक पेपर पढ़ा था, वो फिलॉसफी का पेपर है क्या, कि कैसे सभी धर्मों में हारमोनियस लेवल लाया जाएगा। विश्व में हिंदू भी है, ऐसा हो जाएगा जी, ऐसा हो सकता है। बहुत सरल तरीके से हो जाएगा, क्योंकि इसका सूत्र रास्ता है, उस पर लोग गए नहीं। क्योंकि जाने वाले जो अभिभावक थे, मार्गदर्शक थे, वो असल में भोगी थे, योगी नहीं थे। मेरी एक स्टोरी है कि मैं 100 रुपये का काम करता हूँ। जानते हैं क्यों? मुझे 50,000 पेमेंट मिलता है। मैं 100 रुपये पर रात की नौकरी अभी करता आप हूँ। क्या करते हैं सर? यहाँ पे मैं एक टीचिंग का वर्क करता हूँ, 100 रुपया लेता हूँ प्रतिदिन। केवल क्यों? मुझे 50,000 मिलता है, मैं छोड़ दिया। क्यों? इस हाड़ मांस शरीर में एक ऐसा आत्मा होनी चाहिए जिसमें ज़्यादा मांस न मिला हुआ, शुद्ध मांस मिलना चाहिए, शुद्ध रक्त होनी चाहिए, शुद्ध दृष्टिकोण होना चाहिए। तब शुद्ध जो है पवित्रता को लेकर के अखिल विश्व को आप हारमोनियस लेवल पे कल्चरल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिकल, इवोल्यूशन, जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम आपने सर आपने वो फिलॉसफी से पढ़ाई की यहाँ से, BHU से जी। तो क्या किया आपने, उसमें रिसर्च किया या मास्टर वगैरह? नहीं, फिर मैं सिविल सर्विस की तैयारी किया। 2 बार मैंने मेंस परीक्षा पास की। अच्छा। फिर उसके बाद मुंबई चले गए। अच्छा। मुंबई में मैंने गुरु मंत्र IAS अकेडमी डाला। वहाँ पे मेरी टीम वर्क कर रही है। मैंने फाउंडर डायरेक्टर होने का मुझे गौरव प्राप्त था। और उसको लेकर के जब मैं काशी में आता हूँ, तो हालांकि BHU का स्टूडेंट था मैं। अब यहाँ पे देखा तो यंग जनरेशन कहाँ घूम रही है, जो काम जहाँ कहाँ नहीं। अभी जब 50-50 लड़के ऐसे लड़कियों को लेकर घूमेंगे, हम प्रेम के विरोधी नहीं है, हम उस अभिभावकों के विरोधी हैं, उस साधनों के विरोधी हैं जिन साधनों ने उनको यहाँ तक पहुँचाया। घूमते क्या प्रेम है? आप जाइए पार्कों पर, मजबूर लाने भी अच्छे में जाके देखिए। ये आखिरकार ये काशी में क्यों? प्रेम नहीं है। हम प्रेम के विरोधी नहीं है। प्रेम विवाह हो, ईसाई धर्म में भी विवाह की मानता है, कुरान भी कहता है विवाह करने के तरीके को, वेद भी कह रहा है। हर दुनिया के धर्म, सभी धर्म अपनी मान्यताओं के आधार पर उस विवाह, उस संबंध, उस प्रेम को प्रदर्शित करने के उस शिष्टाचार को ना। रजनीश की फिलॉसफी बहुत अच्छी थी। रजनीश ने लिखा है कि लोग शादी में प्रेम ढूंढते हैं, ये उनकी मिथ्या है। प्रेम में शादी ढूंढी है। लड़की तो आगे 30-35 शादी हो रही है, वो शादी के पहले पता नहीं कितना प्रेम कर चुकी, तो कहाँ से आपसे लगा होगा? प्रेम हम राम सीता को मानते हैं, राधे कृष्ण को मानते हैं, टाइटैनिक के उस हीरो को मानते हैं जिसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने को समंदर में कमाल है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। ये प्रेम मानता हूँ मैं। प्रेम मैं टॉलस्टॉय के लिखे हुए उन सारे कैरेक्टर को मानता हूँ, वो हीरो को मानता हूँ। प्रेम हम सुकरात को मानते हैं। सही बात है। सुकरात ने जहर पियाई सोसाइटी के लिए। क्यों? यही बात करने के लिए कि कहाँ थूकना है, कहाँ बोलना है। राजा बंद कर देता है कि नहीं, हमारी बॉर्डर लाइन में आपको नहीं बोलने का है। उसी सुकरात को जहर दिया जाता है। उसी सुकरात की परंपरा में ईसा मसीह को मार दिया जाता है। क्यों? आज मैंने इन लोगों से निकल करके पूरी दुनिया को आँख खोलने के लिए कहा है। जब विज्ञान या पूरी देश दुनिया के लोग आज हृदय से मिल करके एक दुनिया की सभ्यता को आज अलंकृत करने के लिए, आज उसको कलंक से बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो हम सभी लोगों को मिल करके भावी पीढ़ी को यह जनादेश देना है कि हम सबसे अच्छा जीवन 21वीं सदी में जिएंगे। हम मोदी जी, योगी जी यही कर रहे हैं ना, कि नहीं कर रहे हैं? भाई वो कार्य कर रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। मैं सभी धर्म के धर्मावलंबियों को प्रणाम करता हूँ। मैं समस्त विश्व के 8 अरब आबादी के उन माताओं, बहनों, भाइयों को प्रणाम करता हूँ जो सत्य के मार्ग पे चलने वाले उन तमाम अभिभावकों की बात मानते हैं। योगी मोदी एक अभिभावक हैं, वो स्तंभ नहीं हैं। कल के लिए आपको प्रेरणा स्रोत के रूप में उन्होंने एक आधार दिया हुआ है कि आप निर्भीक रहो। और उन नेताओं के लिए प्रेरणा दिया है कि अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, साथ साथ कुछ जनता के लिए ऐसा कर बैठो जो कि नायाब हो सबसे और सबसे अलग। वाह वाह वाह। लेकिन प्रेम पे वो लोग कम ही बात करते हैं, विकास पे ज़्यादा करते हैं। प्रेम पे बात प्रेम का ही है, विकास मतलब प्रेम है। शंकराचार्य और प्रेम का तात्पर्य क्या है?
कि कनेक्ट करना है। कनेक्ट किसको करना है? अपने एम को, अपने टारगेट को। उसमें भी प्रेम ही लगता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आर्मी का सोल्जर अगर कहीं वो अगर किसी को मारने जा रहा है तो कहीं किसी को बचाने भी जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, देश को बचा रहा है, किसी भी नागरिक की सुरक्षा के लिए वो लड़ रहा है। तो बैड डेविल की परिभाषा में फंसना नहीं है, इसकी वास्तविकता की जांच सभी धर्म के सभी धर्म गुरुओं को लिए एक मंच मैंने दिया है, काशी ज्ञान मीमांसा मंच यहाँ पे बनाया हुआ है। इस मंच पे आकर के हिंदू भी आएगा, ईसाई भी आएगा, सिख भी आएगा, और तब ये पूछा जाएगा आपस में सभी संतुलित विचारधाराओं के सभी धर्म गुरुओं से कि विश्व कैसे चले, विश्व का परिवार कैसे चले, एक कुटुंब की कल्पना कैसे पूर्ण हो। एक पृथ्वी ग्रह पर आकर के हम अनेकों ग्रहों पे जो आज कहीं पे पत्थर के टुकड़े, कहीं पहाड़ के टुकड़े, कहीं आंधी, कहीं तूफान, कहीं रास्ता नहीं है इस मानव जाति को जाकर के अपने लिए जीवन बनाने का। जो हमारे पूर्वजों, जो ऋषियों मुनियों ने, जो वैज्ञानिकों ने, जो पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने, जो प्राच्य वैज्ञानिकों ने, ऋषियों मनीषियों ने जो रास्ता बनाया हुआ है, हम उसको बेहोश होकर ना चलें, उस पर होश में चलें। यही कहना है सभी लोगों का।